आज की यह कहानी है टूटे ख्वाब बिखरी यादें। रात का सन्नाटा था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी और सड़क किनारे अकेला खड़ा अयान उस मकान को देख रहा था जहां कभी उसकी जिंदगी बसी थी। वह मकान जिसकी बालकनी में खड़े होकर उसने और सना ने अनगिनत सपने देखे थे, अब वीरान सा लग रहा था। खिड़की से छनकर आती रोशनी में भी अब वो गर्माहट नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। अयान के दिल में एक सवाल गूंज रहा था, क्या यादों से पीछा छुड़ाया जा सकता है? 6 साल हो गए थे, लेकिन कुछ यादें वक्त के साथ धुंधली नहीं होती बल्कि और गहरी होती जाती हैं। आज वह एक आखिरी बार उन बिखरे ख्वाबों को समेटने आया था जिन्हें कभी उसने और सना ने साथ देखा था। अयान और सना की मुलाकात कॉलेज के पहले साल में हुई थी। सना एक शांत, किताबों में खोई रहने वाली लड़की थी और अयान एक हंसमुख, जिंदा दिल लड़का जो हमेशा सपनों की बातें किया करता था। पहली बार जब दोनों की नजरें टकराईं तो वक्त जैसे ठहर सा गया। धीरे धीरे दोस्ती गहरी हुई और फिर वो दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें खुद भी नहीं पता चला। कॉलेज की लाइब्रेरी हो, कैंटीन की चाय या बारिश में भीगते हुए लॉन्ग ड्राइव पर जाना, हर जगह उनके प्यार की कहानियां थी। एक बार जब हल्की बारिश हो रही थी, सना ने अयान का हाथ थामते हुए पूछा था, क्या तुम मुझसे हमेशा प्यार करोगे? अयान ने मुस्कुराकर कहा था, जब तक मेरा दिल धड़केगा तब तक सिर्फ तुम्हारे लिए धड़केगा। उस दिन उन्होंने अनगिनत सपने देखे थे, एक छोटा सा घर, खुशहाल जिंदगी और एक दूसरे का कभी न खत्म होने वाला साथ। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। सना के घर वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। जब उसकी शादी की बात चली तो परिवार वालों ने सख्ती से कह दिया कि यह रिश्ता कभी नहीं हो सकता। सना ने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ बंदिशें दिल से नहीं, परंपराओं से बंधी होती है। एक शाम जब सूरज डूबने वाला था, सना, उसकी आंखें लाल थीं, जैसे बहुत देर से रोई हो। अयान, मुझे माफ कर दो, उसने कांपती आवाज में कहा। क्या माफ करूं, सना? अयान ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, पर शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं। अयान ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन इस बार सना ने पीछे हटा लिया। कल मेरी सगाई है, मुझे अपने माता पिता के फैसले के आगे झुकना पड़ा। वह बस इतना कह पाई। अयान कुछ नहीं कह पाया, वह बस उसे देखता रहा। एक आखिरी बार, एक आखिरी बार। फिर सना चली गई और अयान वहीं ठहरा रह गया, उन अधूरे सपनों और टूटी उम्मीदों के साथ। समय बीतता गया। अयान ने खुद को बहुत समझाया, लेकिन कुछ अधूरी कहानियां वक्त के साथ भी खत्म नहीं होती। उसने खुद को काम में झोंक दिया, शहर बदला, लेकिन हर रात, हर अकेले पल में सना की यादें उसके साथ होती थीं। आज 6 साल बाद वह उसी जगह वापस आया था, शायद आखिरी बार। उस मकान की बालकनी अब भी वही थी, लेकिन वहाँ कोई खड़ा नहीं था। खिड़की की रोशनी बुझ गई थी, जैसे किसी ने बीते कल पर पर्दा डाल दिया हो। वह मुस्कुरा दिया, लेकिन इस बार वो मुस्कान दर्द से भरी थी। अचानक एक छोटी बच्ची दौड़ती हुई आई और उसके पास खड़ी हो गई। अंकल, आप यहाँ हर रोज आते हैं? उसने मासूमियत से पूछा। अयान ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं बेटा, बस कुछ यादों को अलविदा कहने आया था। उसने मकान की ओर एक आखिरी नजर डाली और हल्के कदमों से वापस लौटने लगा। आज उसे एहसास हुआ कि कुछ ख्वाब अधूरे ही रहने के लिए होते हैं और कुछ यादें कभी नहीं मिटती, वो बस बिखर जाती हैं, लेकिन हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहती हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है। हमें कमेंट में बताएं आपको आज की यह कहानी कैसी लगी, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर ऐसे स्टोरी का आप आनंद ले सके। धन्यवाद।